नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है सभी का BWIC में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करते चलें, शेयर भी करें अधिक से अधिक वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक करें, बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें जिससे कि नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे। दोस्तों, यदि हम मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी की बात करें, उसके पॉपुलेशन की बात करें, तो 50.09% निकलती है टोटल पॉपुलेशन की, केवल ओबीसी वर्ग की जनसंख्या। अब यदि दोस्तों इतनी बड़ी जनसंख्या नाराज हो जाती है वर्तमान गवर्नमेंट से, तो समझ सकते हैं कि उस सरकार का क्या हाल होगा। उसका जो साम्राज्य है वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, जड़ें हिल जाएंगी। अब दोस्तों इतनी बड़ी जनसंख्या को शिवराज सरकार नाराज नहीं कर सकती। और नाराज क्यों है ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया और जिसमें आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाए, बीजेपी और कांग्रेस ने दोषारोपण किया एक दूसरे के ऊपर और अपनी बात को सही सिद्ध करने का प्रयास किया। और इसका जो प्रमुख कारण रहा वो यही रहा कि 27% आरक्षण पर रोक लगा दी गई। और दोस्तों इस रोक के साथ ही ओबीसी समुदाय में नाराजगी आ गई इस प्रशासन के प्रति, मुख्यमंत्री शिवराज सरकार और उसके मंत्रिमंडल के प्रति। एक निर्णय उन्होंने पहले लिया कि मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने लॉलीपॉप देने का प्रयास किया कि भाई जो क्रीमी लेयर की सीमा है उस सीमा को बढ़ा दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो उस दायरे में नहीं आ रहे हैं तो वो भी क्रीमी लेयर से हट जाएंगे और उनको भी ओबीसी के दायरे में ले लिया जाएगा और उनको भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। लेकिन उनका ये तीर खाली निकल गया, ये बार खाली निकल गया। ओबीसी इसमें संतुष्ट नहीं हुए, उनको तो 27% ही चाहिए और निश्चित रूप से दोस्तों मिलना भी चाहिए। यदि हम जनसंख्या की बात करें तो आधा कर लेते हैं यदि उसके परसेंटेज, तो उससे भी कम जो है अभी तक मिलता आ रहा है ओबीसी वर्ग को, और वो केवल है 14%, 14%। अब दोस्तों इसी के संबंध में महाधिवक्ताओं के साथ में ही कई सारे वकील और भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स जो रहेंगे उनके साथ में और अपने प्रमुख मंत्रियों के साथ में एक मीटिंग का आयोजन किया जाना है। और ये बिल्कुल दोस्तों लेटेस्ट अपडेट, ये मीटिंग होगी मंत्रालय में। और दोस्तों इस मीटिंग में किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, किस प्रकार से 27% दिया जा सकता है, साथ में ही जो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही हैं ओबीसी के 27% लागू ना होने से, उनके बारे में विचार किया जाएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं हम पूरी न्यूज कि आखिर किन किन मुद्दों को शामिल किया जाएगा कल होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में। देखिए दोस्तों, इसमें है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम शिवराज ने बुलाई बड़ी बैठक, मंत्री समेत महाअधिवक्ता और वकीलों का पैनल होगा शामिल। आइए जानते हैं, थोड़ा सा और इंटरनल में चलते हैं इसके। इसमें है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के लिए ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गले की फांस बनता जा रहा है। जहां एक तरफ ओबीसी वर्ग में एक खासी नाराजगी देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर चर्चा के लिए बड़ी बैठक बुलाई है। दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर इसलिए कहा गया है कि जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि एक बार पहले भी मीटिंग ली जा चुकी है, लेकिन कोई ठोस निर्णय वहां पर नहीं ले पाए थे ये लोग। अब आगे है कि ये बैठक मंत्रालय में गुरुवार को 3 बजे होगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग के मंत्रियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। और बैठक में जो उपस्थित रहेंगे उनमें डॉक्टर मोहन यादव, कमल पटेल, राम खिलावन पटेल, भरत सिंह कुशवाहा सहित अन्य मंत्री और ओबीसी के प्रमुख विधायक भी शामिल होंगे। अब दोस्तों आगे है कि बैठक में महाअधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल और वरिष्ठ वकीलों का भी एक पैनल शामिल होगा, जहां ओबीसी को लेकर बैठक में रणनीति तय होगी। ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई चर्चा की बात। अब तो हमको समझ ही सकते हैं कि चर्चा क्या होगी। अब प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 50% होने का हवाला देते हुए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी।
कांग्रेस ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का फैसला किया था। वहीं ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर आरक्षण का कुल कोटा 50% से अधिक हो रहा है। इसे लेकर हाईकोर्ट में अलग अलग पक्षों ने याचिकाएं भी लगाई हैं, जिस पर हाईकोर्ट की सुनवाई जारी है। रिजर्वेशन के फैसले की वजह से भर्ती प्रक्रियाओं में भी परेशानी हो रही थी। तो दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है, भर्ती प्रक्रियाओं में शिक्षक भर्ती भी आती है, स्वास्थ्य विभाग की भर्ती भी आती है, पीएससी की भर्ती भी आती है, तो सभी में दिक्कत आ रही थी। तो जिसे देखते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई की, जहां ओबीसी वर्ग की भर्ती प्रक्रिया अभी 14% आरक्षण के अनुसार ही होगी, ऐसा निर्देश दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई आपकी पूरी जानकारी कि मंत्रालय मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि जैसा मैंने बताया कि महाधिवक्ता वरिष्ठों का पैनल रहेगा, कई सारे वकील उसमें रहेंगे, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स उसमें रहेंगे, साथ में ही उससे संबंधित मंत्री वगैरह भी रहेंगे और आपस में विचार विमर्श किया जाएगा कि किस प्रकार से ओबीसी 27% की डीलिंग की जाए और आगे आने वाली भर्ती परीक्षाओं में किस प्रकार से नियम बनाए जाए और उसका किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट है कि यदि हम शिक्षक भर्ती की ही बात करें और काफ़ी सारे ज्ञापन दिए गए, कई आंदोलन भी किए गए, 18 तारीख को फिर एक आंदोलन होना है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से उनको निर्णय ले लेना चाहिए कि भाई भर्ती को जल्द से जल्द कर दें, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे दें, जैसा करना चाहें वैसा करें, चाहे तो 87% पर ज्वाइनिंग दें, 14% ओबीसी आरक्षण पर ज्वाइनिंग दें या 27% पर ज्वाइनिंग दें, लेकिन ज्वाइनिंग दे दें। बस यही एक मुद्दा जो है यहाँ पर हमारे काम का हो सकता है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों मीटिंग में क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा, किस प्रकार का निर्णय लिया जाएगा शिवराज और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा। तो जो भी होगा दोस्तों सभी के सामने होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।